नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑक्सफोर्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हमारा टॉपिक है भारत वन रिपोर्ट 2021। आगामी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से जो भी इसमें इम्पोर्टेंट्स जो क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। आशा करता हूँ कि वन रिपोर्ट 2021 की इस क्लास के बाद में आपका फॉरेस्ट वन विभाग का जो एग्जाम है, रीट है, लैब असिस्टेंट है, वह अन्य जो एग्जाम है राजस्थान के आगामी, उनमें कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए चलते हैं वन रिपोर्ट, भारत वन रिपोर्ट स्थित रिपोर्ट 2021। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन से नंबर की है, तो यह 17वीं रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है? 17वीं रिपोर्ट 2021 में। अब पूछ लिया जाए कि कौन सा मंत्रालय जारी करता है, तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। और कब जारी की गई थी? 13 जनवरी 2022 की। क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसी से जुड़ा हुआ है कि इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसका जो पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय, इसका जो नाम रखा गया यह रखा गया 1985 में। 1985 में इसका नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रखा गया। और बात करें आगे इसमें कि यह रिपोर्ट कितने वर्ष के अंतराल पर जारी होती है, तो जो रिपोर्ट है वन रिपोर्ट, यह द्विवार्षिक है। 2 वर्ष के अंतराल पर यह रिपोर्ट जारी होती है। सबसे पहले यह शुरुआत हुई थी 1987 से। 1987 से वन रिपोर्ट द्विवार्षिक रिपोर्ट के रूप में जारी होती है और 1985 में इस मंत्रालय का नामकरण किया गया। 1987 से द्विवार्षिक इस रिपोर्ट को जारी किया गया। वर्तमान में जो रिपोर्ट जारी हुई 17वें नंबर की थी और 16वें जो नंबर की रिपोर्ट थी वह 2019 में जारी हुई। तो यहाँ से अपने 2-3 क्वेश्चन निकल के आते हैं कि रिपोर्ट कौन से नंबर की थी? 17वें नंबर की थी। कब जारी हुई? 13 जनवरी 2022 को रिपोर्ट जारी हुई। और पूछ लिया जाए कि कौन सा मंत्रालय करता है, तो पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय, ISFR। आगे देखते हैं। सत्रहवीं रिपोर्ट हो गई। उसके बाद में अपन देखते हैं ISFR, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 13 जनवरी 2022 को रिपोर्ट जारी की। अब क्वेश्चन निकल के आता है सामने कि 2019 की तुलना में 2021 में कुल वन वृक्ष अनावरण में कितनी वृद्धि या कमी दर्ज की गई। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 2019 से 2021 में कुल वन और वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि या कमी हुई। तो वृद्धि हुई, कितनी हुई? 2261 वर्ग किलोमीटर। क्या हुई? वृद्धि कितनी हुई? 2261 वर्ग किलोमीटर। 2261 वर्ग किलोमीटर इसमें वृद्धि दर्ज की गई। अब अलग अलग क्षेत्रफल के आधार पर अलग अलग जो वनों की स्थिति है उसके आधार पर क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, देश में वनों एवं वृक्षों में आच्छादित क्षेत्रफल किसके बारे में पूछा है? आच्छादित क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आच्छादित क्षेत्रफल है 24.62%। क्वेश्चन पूछ ले कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र है 21.71%। आगे इसमें पूछ सकता है वृक्षावरण क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वृक्षावरण है 2.91%। यहां से 3-4 क्वेश्चन निकल के आते हैं कि कुल वन और वृक्ष आवरण 2019 की रिपोर्ट के आधार पर 2021 में कमी या वृद्धि। तो क्या हुई? वृद्धि कितनी हुई? 2261 वर्ग किलोमीटर। आगे पूछे कि आच्छादित क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो वह होगा 24.62%। और आगे पूछ लिया जाए कि वनावरण क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 21.71%। और आगे पूछा जाए कि वृक्षावरण क्षेत्रफल कितना है, तो वह होगा 2.91%। तो यहां से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। आगे है अपना
वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि। यहां से तीन चीजें निकल के सामने आती हैं, वृद्धि, वृद्धि के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर और प्रतिशत के आधार पर। तीन क्वेश्चन बनते हैं, वृद्धि के आधार पर सर्वाधिक या कमी, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक या कमी और प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक या कमी। तो ध्यान से देखना है आपको। सबसे पहले क्या पूछा है, वृद्धि। वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, पहले नंबर पे है आंध्र प्रदेश 647 वर्ग किलोमीटर, दूसरे नंबर पे है तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर। ये वृद्धि है 2019, जो 2019 से और 2021 दोनों के बीच की वृद्धि है ये। 2019 के बाद में 2021 तक 16वीं से 17वीं तक कितनी वृद्धि हुई। तीसरे नंबर पे है ओडिशा 537 वर्ग किलोमीटर, 4 नंबर पे है कर्नाटक 155 किलोमीटर। क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि के आधार पर भारत में राज्यों का सही क्रम है आरोही क्रम अवरोही क्रम। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, अपने को इस ध्यान देना है कि एक नंबर पे ये है, दो पे ये है, तीन पे है, चार पे ये है। आरोही पूछे तो एक, आरोही पूछे तो 4 3 2 1, ये आरोही क्रम हो गया। अगर अवरोही क्रम पूछे तो 1 2 3 और 4। अपने को इसी स्टेप से एग्जामिनर कैसे भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक बार अपने को इसको ध्यान से देखना है, उसके बाद में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य। इसमें पूछा गया है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के आधार पर बताना है सर्वाधिक। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, एमपी। जबकि अपन ने वृद्धि के आधार पर बात की थी, एक नंबर पे था आंध्र प्रदेश, लेकिन क्षेत्रफल यहां पे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। तो एमपी मध्य प्रदेश एक नंबर पे है, क्षेत्रफल इसका ये दे रखा है। और 2 नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, 3 नंबर पे छत्तीसगढ़, 4 नंबर पे उड़ीसा। क्वेश्चन को कैसे भी पूछे, आरोही क्रम से अवरोही क्रम से सर्वाधिक कैसे भी पूछ सकता है। निम्न में से पूछ सकता है कि निम्न में से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य नहीं है। कौन सा नहीं है, 3 इनमें से आ जाएंगे, एक राजस्थान दे देगा, हरियाणा, कोई भी एक अलग राज्य दे देगा। तो इस हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि आपको बता दूं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूं। निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य नहीं है। अब कौन सा ऑप्शन दे देगा आपको, 4 ऑप्शन दे देगा ये। एमपी, बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है ओडिशा और डी ऑप्शन है हरियाणा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, अपने को पता है सबसे न्यूनतम वन कहां पे है, न्यूनतम वन है हरियाणा में। तो सही उत्तर क्या होगा, हरियाणा, क्योंकि एमपी, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा सभी में क्या है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल। तो इस हिसाब से क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, अपने को इसको ध्यान से देखना है। आगे अपन बात करें इसमें कि न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले राज्य, न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले राज्य। तो शीर्ष पे कौन है, न्यूनतम में सबसे ऊपर कौन है, हरियाणा। हरियाणा जो है वह सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला राज्य है। क्या पूछा है, क्षेत्रफल। और इसमें अपन ने देखा था कि सर्वाधिक किसमें था, एमपी में। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा था, एमपी। दूसरे नंबर पे पंजाब, तीसरे नंबर पे गोवा। तो अगर पूछ लिया जाए कि न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला राज्य निम्न में से न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला राज्य नहीं है,
3 ऑप्शन ये दे देगा, एक दे देगा एमपी, तो अपना सही उत्तर क्या होगा? एमपी, क्योंकि न्यूनतम वाले कौन से हैं? हरियाणा, पंजाब और गोवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? सर्वाधिक वनावरण, वन आवरण वाला प्रतिशत, वनावरण प्रतिशत के आधार पर अगर पूछ ले कि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, प्रतिशत का मतलब है कुल क्षेत्रफल, राज्य का कुल क्षेत्रफल, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो भी है उसका कुल क्षेत्रफल बटा वन क्षेत्र। कुल क्षेत्रफल के आधार पर वन क्षेत्रफल कितना है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो एक नंबर पे कौन है? मिजोरम, जिसपे 100% वन भौगोलिक क्षेत्र है, तो उसमें 84% भूभाग पर क्या है? वन क्षेत्रफल है, उसमें 84.53% भूभाग पे वन क्षेत्रफल है। और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है ये, क्योंकि मिजोरम सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है। अगर बात करें अपन कि सर्वाधिक वर्दी वाला कौन सा था? आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा था? एमपी। और सर्वाधिक प्रतिशत वाले की अगर बात करें तो वो कौन है? मिजोरम। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे मेघालय, चौथे पे मणिपुर। इस हिसाब से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मिजोरम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, जो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम वनावरण वाले राज्य। सर्वाधिक में कौन था? सबसे ऊपर मिजोरम। सबसे पहले कौन था? मिजोरम, 84.53। अपन बात करें कि न्यूनतम में सबसे ऊपर कौन है? हरियाणा। कितना प्रतिशत है? 3.63%। दूसरे नंबर पे है पंजाब, तीसरे पे राजस्थान, 4 नंबर पे है उत्तर प्रदेश। तो इस हिसाब से अपन ने देखा कि न्यूनतम 1% वाला राज्य कौन सा है? एक नंबर पे हरियाणा। अगला देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन है अपना केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों की वन रिपोर्ट स्थिति क्या है? दादर नगर हवेली, केंद्र शासित प्रदेशों में दादर नगर और दमन द्वीप कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? 21,387 वर्ग किलोमीटर। जम्मू कश्मीर 2272 वर्ग किलोमीटर। चंडीगढ़ 227 वर्ग किलोमीटर। दिल्ली 195। पांडुचेरी 53 वर्ग किलोमीटर। लक्षद्वीप 27 वर्ग किलोमीटर और अंडमान निकोबार 22 किलोमीटर। तो केंद्र शासित प्रदेशों में एक नंबर पे कौन है? दादर नगर हवेली। और सबसे न्यूनतम वन कहां पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 22 वर्ग किलोमीटर। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है इसमें, केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक और न्यूनतम। सर्वाधिक दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दोनों को ध्यान से देखना, क्वेश्चन एग्जाम में यहां से पूछा जा सकता है। आज का अपना अगला क्वेश्चन है 75% से ज्यादा वन क्षेत्र वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 75% से ज्यादा वन क्षेत्रफल वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां पे वनों की स्थिति 75% से अधिक है, तो कौन से हैं? लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। इनमें 75% से अधिक स्थिति पूछी गई है। ठीक है, 75% भूभाग से अधिक वन क्षेत्र वाले केंद्र शासित और राज्य हैं जिनमें 75% भूभाग से अधिक वन है। इनमें से पूछ लिया जाए, क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि 75% भूभाग से कम क्षेत्रफल वाला राज्य है, 3 ऑप्शन में ये आ जाएंगे, एक ऑप्शन में हरियाणा या राजस्थान, कोई भी आ जाए तो अपना सही उत्तर क्या होगा? इनके अलावा जो भी ऑप्शन में होगा वो सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वनों की स्थिति क्या है? ISFR 2021 में कुल मैंग्रोव वन कवर 4992 वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया है, जो कि 2019 की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। मैंग्रोव वनों में क्वेश्चन पूछ लिया जाए 2019 की तुलना में 2021 में वृद्धि या कमी, तो क्या हुई? वृद्धि हुई।
पूछा जाए कितनी हुई तो 17 वर्ग किलोमीटर। कितनी वर्दी दर्ज की गई? 17 वर्ग किलोमीटर की वर्दी मैंग्रोव वनों में दर्ज की गई। मैंग्रोव वनों की स्थिति अपन देखें तो उड़ीसा 8 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 4 वर्ग और कर्नाटक 3 वर्ग। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैंग्रोव वनों का सही क्रम आरोही क्रम में होगा, अवरोही क्रम में होगा। निम्न में से मैंग्रोव वनों की स्थिति किस राज्य में नहीं है? क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, अपने को ध्यान रखना है। एक नंबर पे उड़ीसा, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे कर्नाटक। वर्दी कितनी हुई? 17 वर्ग किलोमीटर की वर्दी दर्ज की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन स्टॉक। कार्बन स्टॉक के अगर आंकड़े देखें तो कुल कार्बन स्टॉक 2021 रिपोर्ट 2021 वन रिपोर्ट 2021 के आधार पर 7204 मिलियन टन। 2019 की तुलना में वर्दी 79.4 मिलियन टन। कार्बन स्टॉक में वार्षिक वर्दी की बात करें, एक वर्ष की बात करें तो 39.7 मिलियन। और अपने जो 19 से 21 तक की वर्दी की बात करें तो कितनी है? 79.4 मिलियन। 79.4 मिलियन। और कुल कार्बन स्टॉक अनुमान कितना है? 7204 मिलियन टन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब अपन ने जितना भी पढ़ा है वन रिपोर्ट 2021 में जो इंडिया की जो स्थिति पड़ी है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, भारत वन रिपोर्ट 2021 वन संरक्षण की कौन सी, क्या होगा? कौन सी रिपोर्ट है? कौन सी रिपोर्ट है भाई? वर्ष 2021 में जो जारी हुई, वर्ष 2021 में जारी रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट है? तो अपना सही उत्तर होगा सी, 17वीं रिपोर्ट। पेपर में क्वेश्चन ऐसे के ऐसे पूछे जा सकते हैं, 16वीं रिपोर्ट 2019 और 17वीं रिपोर्ट 2021। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट को किस वर्ष से द्विवार्षिक आधार पर एफएसआई द्वारा प्रकाशित किया गया? किस वर्ष से इसको द्विवार्षिक आधार पर स्थापना, इसकी जो भारत वन रिपोर्ट जो पर्यावरण मंत्रालय है इसकी स्थापना 1985 में हुई। वैसे स्थापना, इस डिपार्टमेंट की जो स्थापना है वो 1980 में हुई थी, लेकिन इसका नाम पर्यावरण परिवर्तन मंत्रालय कब रखा गया? 1985 में। अगर बात क्वेश्चन में क्या पूछा गया है भारत की वन स्थिति रिपोर्ट को किस वर्ष द्विवार्षिक कब से किया गया? 1987 से रिपोर्ट द्विवार्षिक जारी होती है। कितने वर्ष के अंतराल पर जारी होती है? 2 वर्ष के अंतराल पर। 2 वर्ष के अंतराल पर यह रिपोर्ट जारी होती है। तो 2021 में जो रिपोर्ट जारी हुई थी वह 17वें नंबर की थी और जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1987 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 कब जारी की गई? यह रिपोर्ट कब जारी हुई? 2021 की रिपोर्ट तो रिपोर्ट जारी हुई 13 जनवरी 2022। 13 जनवरी 2000 को यह रिपोर्ट जारी की गई। 17वीं रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट थी भाई? 17वीं रिपोर्ट थी और जिसकी स्थापना परिवर्तन मंत्रालय की जो स्थापना है वो 1985 में की गई। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के वर्तमान जो मंत्री हैं वह कौन है? भूपेंद्र यादव, जो पर्यावरण और मंत्रालय के वर्तमान मंत्री हैं, वन और पर्यावरण मंत्रालय के। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का, वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वर्दी वाला राज्य है। वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वर्दी वाला राज्य है तो वन क्षेत्रफल क्या पूछा गया है? एक क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वर्दी प्रतिशत और क्षेत्रफल, सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछ ले, वर्दी पूछ ले या प्रतिशत के आधार पर पूछ ले, लेकिन इसमें वर्दी पूछा है
तो तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अपना सही उत्तर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछ लेता, अगर अपना क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल, तो कौन किसका था? एमपी का। सर्वाधिक वर्दी आंध्र प्रदेश। और प्रतिशत के आधार पर पूछ लेता कि सर्वाधिक प्रतिशत कौन है? मिजोरम। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन कहाँ है? मिजोरम। और क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों में ही सबसे कम कहाँ पे है वन? हरियाणा में। न्यूनतम वन कहाँ पे है? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला राज्य है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, गोवा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा न्यूनतम क्षेत्रफल व प्रतिशत वाला राज्य है। तो इस प्रकार से अपन ने वन रिपोर्ट जो 2021 है, इसमें जो एग्जाम में जो महत्वपूर्ण जो जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे उनके ऊपर आज इस वीडियो के माध्यम से अपन ने चर्चा की। वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और आपकी एग्जाम में इनसे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। जितने भी इसमें क्वेश्चन बनने वाले थे उसके ऊपर अपन ने इस क्लास के माध्यम से चर्चा की। जय हिंद।